Hello friend, my name is Basant Baret. I am an academic head at Jipsa and welcome to our YouTube channel. फ्रेंड हर बार की तरह मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ. सो फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सकावेशन के बारे में. जी हाँ फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे एक्सकावेशन. इट मीन्स कि मिट्टी की खुदाई का काम जब होता है हमारे प्रोजेक्ट में, तो उस समय जो हमारे वर्क प्लेस पे या हमारे हैजार्ड की जो हम बात कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो पे हम लोग जानते हैं एक्सकावेशन के दौरान के हैजार्ड के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपकी वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कैसे आप इन हैजार्ड्स को दूर कर सकते हैं. सो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें एक्सकावेशन की, तो एक्सकावेशन क्या होता है. एक्सकावेशन एक तरीके का खुदाई का काम होता है. जनरली जब हम मिट्टी को किसी भी जगह से रिमूव करते हैं, तब हम इस तरीके के प्रोसेस को एक्सकावेशन कहते हैं. वैसे तो फ्रेंड, एक्सकावेशन हमारे वर्क प्लेस में दो तरीके से किया जाता है. एक जो एक्सकावेशन होता है वो मैनुअल एक्सकावेशन होता है. इट मीन्स इसमें आप मेन पावर के माध्यम से, पर्सन के माध्यम से आप एक्सकावेशन करते हैं. एंड सेकेंड जो एक्सकावेशन होता है दैट इज अ मैकेनिकल एक्सकावेशन. इट मीन्स आप इसमें एक्सकावेटर की मदद से, आप मशीनों की मदद से क्या करते हैं, एक्सकावेशन का काम करते हैं. वैसे तो फ्रेंड, जब हम एक्सकावेशन करते हैं दैट टाइम हमारे सामने बहुत सारे हैजार्ड निकल के आते हैं. तो ये सारे हैजार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो चलिए जानते हैं कुछ इसी तरीके के हैजार्ड्स के बारे में. सो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम एक्सकावेशन की बात करें और सॉइल की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता. जब भी आप कहीं पर भी एक्सकावेशन का काम करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर सॉइल की कंडीशन चेकआउट करनी चाहिए. ये देखना चाहिए कि सॉइल एज पर जो टाइप ऑफ सॉइल्स आते हैं उसमें वो कौन से टाइप की सॉइल है, और सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है. बिकॉज अगर उसकी मजबूती अच्छी नहीं है तो कोलैप्स कर सकता है. तो आपको पहले तो मिट्टी के बारे में जांच करनी चाहिए. मिट्टी के टाइप को समझते हुए जो आपका एक्सकावेशन का जो प्रोसीजर है उस तरीके से आपको वहां पर एक्सकावेशन करनी चाहिए. तो ये सबसे पहला जो पार्ट है कि मिट्टी धंस सकती है, कोलैप्स हो सकती है. सेकेंड हैजार्ड्स की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो वो है हमारा फॉल ऑफ पर्सन. बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड कि एक्सकावेशन के दौरान मिट्टी धंस जाती है, जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स जो हैं वो उसी एक्सकावेशन पे गिर जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सकावेशन हैजार्ड्स की, तो सबसे जो अगला जो हैजार्ड है वो ये है कि अंडरग्राउंड हमारे बहुत सारे वर्क होते हैं. जब हम मिट्टी का खुदाई का काम करते हैं उसमें केबल, टनल्स, पाइपलाइन बिछाना, तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे खतरे हमें देखने को मिलते हैं. साथ ही साथ अनवांटेड टॉक्सिक हैं, तो इस तरीके की ये खतरे हमें वहां पर देखने को मिलता है, जो हमें एक्सकावेशन के दौरान देखने को मिलता है. साथ ही बात करें एक्सकावेशन एक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, तो वहां पर आने जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. एंग्रीस इग्रीस का प्रॉब्लम जो होता है, एक्सेस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है. तो इस तरीके से हमारे वर्कर्स जो है वो कई तरीके के हजार्ड पे वो घिर जाते हैं. तो ये कुछ हमारे बेसिक हजार्ड है फ्रेंड एक्सकावेशन के दौरान. एज अ सेफ्टी ऑफिसर अगर आप यहाँ पर प्रिकॉशन की बात करें, तो सबसे पहले आपको सॉइल की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए. सबसे पहले हमारी प्रिकॉशन की बात करें, एंड एज पर टाइप ऑफ सॉइल आपको जो मिट्टी की जो कटाक्ष होती है उसका सेफेस्ट एंगल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस एंगल पे मिट्टी को काटें जिससे हमारा मिट्टी कोलैप्स ना करे और वापस मिट्टी उसी पे ना आए. मिट्टी को वापस कोलैप्स कंडीशन पे रोकने के लिए आप ट्रेंचिंग, बेंचिंग, शील्डिंग, जो शोरिंग होते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे मिट्टी जो है वापस आपके एक्सकावेशन एरिया पर नहीं जा सकती है. साथ ही साथ अगला जो सेफ्टी प्रिकॉशन की अगर हम बात करें, तो आप प्रॉपर बैरिकेड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहे तो हार्ड बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करिए या फिर आप सॉफ्ट बैरिकेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही साथ जो भी हमारे एक्सकावेशन जहां पर भी हो रहे हैं उस एरिया को प्रॉपर आप साइन बोर्ड की मदद से नोटिफाई करिए. अनऑथोराइज्ड पर्सन की एंट्री वहां पर आप रोकिए. साथ ही एक्सकावेशन में जो हमारे हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं इनके ऊपर आप अपना स्पीड लिमिट रखिए. किस एरिया में हमारे हैवी व्हीकल्स को जाना सही है या जिसको जाना अनुमति नहीं देनी है, आप उसके लिए आप रूल रेगुलेशन बना सकते हैं. एक्सकावेशन में आप हमेशा प्रॉपर ट्रेंड पर्सन को ही भेजिए, जो खासा ट्रेनिंग लिया हुआ है, जिसको आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है. ऐसे लोगों को ही आपको वहाँ पर भेजना चाहिए. तो कुछ इस तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशन है जिसको आप यूज करके एक्सकावेशन एरिया में आप अपनी सेफ्टी भी देख सकते हैं, और जो हमारा वर्क प्रोग्रेस है आप उसको टाइमली कंप्लीट भी कर सकते हैं. आई होप फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक था एक्सकावेशन को लेके, वो आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरीके के हजार्ड होते हैं वर्क प्लेस में एक्सकावेशन के दौरान, और किस तरीके से हम उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन
देख सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।